अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारा एक क्वेश्चन है, हमें ढूंढना है इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। इंटीग्रल ऑफ 1/x² और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे है x⁴ + 1 होल क्यूब और ये फोर्थ रूट है इसका, ठीक है ना। तो मुझे बोलना है इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा। जो मैं इसको स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, सो इसको मैं आई मानता हूँ इस इंटीग्रल को। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे में इसको लिखूंगा, यहाँ पे x² और यहाँ पे है फोर्थ रूट ऑफ x⁴। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं 1 + 1/x⁴ आ गया यहाँ पे, और इसी को क्यूब है dx, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा x⁴ × 1 x⁴ ही आएगा, और x⁴/x⁴ 1 ही आएगा, और इसी को क्यूब है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो ठीक है, ये वाला स्टेप। So, इसके बाद जो यहाँ में आई का वैल्यू जो आएगा, आई का वैल्यू फर्दर आएगा इंटीग्रल ऑफ dx/x²। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे जो x⁴ है, इसको यहाँ पे क्यूब है, ठीक है ना। और यहाँ से इसका जो पावर आएगा, x⁴ का जो पावर आएगा, जो x⁴ का पावर जो आएगा, अगर मैं इसी को पहले ऑब्जर्व करूँ, यहाँ से इसको क्यूब है, और इसी x⁴ को फोर्थ रूट है, ठीक है ना। 1/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये बनेगा यहाँ पे x⁴ 3 × 12 12/4, तो बनेगा x³, ठीक है ना। तो x³ आएगा। सो क्योंकि मैंने इसको मतलब सेपरेट, अगर मैं यहाँ पे इसको पावर दूंगा यहाँ पे, इस वाले फैक्टर को भी और इस वाले फैक्टर को भी, ठीक है ना। सो यहाँ से जब ये बाहर आएगा, सो सीधे इसका वैल्यू x³ आएगा यहाँ पे, रूट ऑफ अब यहाँ पे ये बचेगा 1 + x⁻⁻4 और इसी पे क्यूब है, ठीक है ना। 1 + x⁻⁻4 इस पे क्यूब है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मुझे आई का वैल्यू ढूंढना है। सो आई का वैल्यू आएगा बराबर, फर्दर आई का वैल्यू जो आएगा इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय यहाँ पे x⁴ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x⁴ आएगा। सो अब उसको मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में x⁻⁻5 लिख सकता हूँ, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 + x⁻⁻4 और इस पे पावर है 3, ठीक है ना। अगर मैं अब इसको, जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसी को यहाँ पे फोर्थ रूट भी है, ठीक है, इसका भी फोर्थ रूट है यहाँ पे, इसका भी फोर्थ रूट है। अगर मैं इसको, जो मेरे पास ये फंक्शन है 1 + x⁻⁻4, अगर इसको t के बराबर रखूंगा, सो मैं t के बराबर रखूंगा, सो आई विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। सो जो इसका डेरिवेटिव का पावर डाउन इनटू वेरिएबल पावर -1 dt/dx, ठीक है ना। तो अब मुझे ढूंढना है x⁻⁻5 dx का वैल्यू वो आएगा dt/4, यहाँ पे -dt/4 इसका वैल्यू आया, ठीक है ना। अब मुझे जो आई का वैल्यू आएगा बराबर इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻5 dx से बोले -dt/4, 4 भी यहाँ पे बाहर, होल डिवाइड बाय, और यहाँ पे फोर्थ रूट है, और यहाँ पे आएगा 1 + x⁻⁻4 के बले t, और यहाँ पे t पे पावर है 3, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर उसको फर्दर लिखूँ बराबर आएगा ये, इसका जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आ गया यहाँ पे जो t है, इस पे जो टोटल पावर है वो ही मुझे पहले दिखा है, टोटल पावर इस पे कितना आएगा आई पे, ठीक है, t पे यहाँ पे। सीधी सी बात है, जो आई का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -1/4 dt, t पे है पावर यहाँ पे 3/4, यहाँ पे ना फोर्थ रूट इसका, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/4 इंटीग्रल ऑफ t पावर -3/4 dt, ठीक है ना। इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, -1/4 t पावर -3/4 + 1 होल डिवाइड बाय -3/4 + 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। सो ये सिंपल सा मतलब इसके बाद क्वेश्चन बन गया। सो आई का जो वैल्यू आएगा, टी के बदले मुझे वैल्यू देना है, ठीक है ना। टी का वैल्यू मुझे यहाँ पे लिख के, टी का वैल्यू क्या है, सो यही मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है ना। जो आई का वैल्यू आएगा फर्दर, आई इज इक्वल टू -1/4 टी के बदले आएगा 1 + x⁻⁻4, 1 + x पावर 1 + x और x पे पावर है -4, ठीक है ना। और इस पे होल पावर है -3 + 4/4,
-3 + 4/4 है ना, वो तो 1/4 आएगा। और यही 1/4 डिनोमीटर में 1, तो 4 तो फिर न्यूमीटर में आएगा, ठीक है ना, वो 4 में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो आई का वैल्यू है, फाइनली जो आई का वैल्यू आया मुझे, सो आया -1 + x⁻⁻4 होल पावर 1/4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, जो मेरे पास गिवन इंटीग्रल था उसका वैल्यू ये आया, ठीक है ना। थैंक यू।